बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यज़ीद तख्त नशीन हुआ तो उसको सबसे पहले ये फ़िक्र लाहक हो गई कि जिन लोगों ने उसकी बैअत नहीं की उन्हें अपनी बैअत पर मजबूर करे। चुनांचे उसने अपनी बैअत लेने के लिए अतराफ़ के तमाम ममालिक में खतूत व हुक्मनामे रवाना किए। चुनांचे उसने आमिल मदीना वलीद बिन उतबा को ख़त लिखा जिसमें अपने वालिद की वफ़ात की इत्तला की और लिखा कि हर ख़ास व आम से मेरी बैअत लो और हुसैन बिन अली, अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम से पहले बैअत लो और जब तक इनसे बैअत ना ले लो इन्हें अपने पास से जाने की इजाज़त ना दो और तशद्दुद इख्तियार करो, मोहलत ना दो। जब यज़ीद का ख़त वलीद के पास पहुँचा तो वो बहुत घबराया और फ़ौरन उसने एक शख्स को भेजकर मरवान बिन हकम को, जो वलीद से पहले मदीना का गवर्नर था, बुलाया और यज़ीद का ख़त दिखाकर उससे मशवरा तलब किया। यहाँ पर एक बात बता देना ज़रूरी है कि मरवान बिन हकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज़ नरम करके खिलाने के लिए बुलाया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। सवाइकुल मुहर्रिका में ये भी है कि मलऊन बिन मलऊन है। और बुखारी, नसाई और इब्ने अबी हातिम अपने तफसीर में रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवान बिन हकम के बाप पर लानत फरमाई। जबकि मरवान सुल्ब पिदर में था तो वो भी अल्लाह की लानत से हिस्सा पाने वाला हुआ। मोहतरम नाजरीन, अहादीस करीमा की रोशनी में आपने मरवान बिन हकम की दुश्मनी मुलाहिज़ा फरमाई कि ये शख्स इतना मबगूज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे और उसके बाप को गिरगिट फरमा रहे हैं और उन पर लानत भेज रहे हैं। तो ऐसे शख्स से क्या खैर की उम्मीद की जा सकती है। चुनांचे जब मदीने मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने मरवान से मशवरा लिया तो उसने कहा कि इन तीनों को फ़ौरन इसी वक्त बुलाओ और उनसे बैत के लिए कहो। अगर वो बैत कर लें तो बेहतर, वरना उन तीनों को कत्ल कर दो। इस मशवरा के बाद गवर्नर मदीना वलीद ने अब्दुल्लाह बिन उमर बिन उस्मान नामी एक नौ उमर लड़के के ज़रिए इन तीनों हजरात को बुला भेजा। ये हजरात इस वक्त मस्जिद में थे। इस गैर मामूली वक्त के बुलावे से फ़ौरन मामले की तह को पहुँच गए और इन्होंने आपस में कहा, मालूम होता है कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और हमें बैत के लिए बुलाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ चंद जवानों को लेकर पहुँचे। उन्हें हिदायत की कि तुम दरवाज़े पर बैठे रहो। अगर मैं तुम्हें बुलाऊं या तुम सुनो कि मेरी आवाज़ बुलंद हो गई है तो सब के सब मकान के अंदर चले आना, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो दरवाज़े से न हटना यहाँ तक कि मैं बाहर आ जाऊं। फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने आपको अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर सुनाई और यज़ीद की बैत के लिए कहा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, मेरे जैसा आदमी छुप कर बैत नहीं कर सकता और न मेरे लिए इस तरह बैत करना मुनासिब है। आप बाहर निकल कर लोगों से बैत के लिए कहें। वलीद अमन व सुलह पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा आप तशरीफ़ ले जाएं। जब आप तशरीफ़ ले जाने लगे तो मरवान ने बहुत बरहम होकर वलीद से कहा, अगर तुमने इस वक्त इनको जाने दिया और बैत ना की तो फिर इन पर काबू ना पा सकोगे। अगर ये बैत कर ले तो खैर, वरना कत्ल कर दो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर खड़े हो गए और फरमाया, ओ इब्न ज़रक़ा, क्या तुम मुझे कत्ल करे या ये करेंगे? अल्लाह की कसम तू झूठा है और कमीना है। ये कहकर आप तशरीफ़ ले आए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी बात ना मानी, खुदा की कसम
अब तुम इन पर काबू नहीं पा सकोगे। ये बेहतरीन मौका था कि तुम इनको कत्ल कर देते। वलीद ने कहा, तुम पर अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। मैं क्या नवासे रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि इन्होंने यजीद की बैत नहीं की। कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो मता मिल जाए तो भी मैं इनके खून से अपने हाथों को आलूदा हरगिज़ नहीं कर सकता। और वल्लाह मैं तो समझता हूँ कि क़यामत के दिन जिस शख्स से खून हुसैन के बारे बाज पुरस की जाएगी वो अल्लाह के सामने खफीफुल मीज़ान ठहरेगा। मरवान ने कहा, अगर तुम्हारी यही राय है तो ये ठीक है। ये उसने सिर्फ ज़ाहिर में कहा, वरना दिल से वो वलीद का दुश्मन बन गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि यजीद की बैत से इनकार उसके लिए इश्तियाल का बायस होगा और नाबकार जान का दुश्मन हो और खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन इमाम आले मकाम के दयानत व तकवा ने इजाज़त ना दी कि अपनी जान की खातिर ना अहल के हाथ पर बैत कर लें और मुसलमानों की तबाही और शरअ अहकाम शरअ की बेहुरमती और दीन की मज़रत की परवाह न करें। ये इमाम हुसैन जैसे जलीलुल क़द्र फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी तरह मुमकिन ना था। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त यजीद की बैत कर लेते तो वो आपकी बहुत कदर मंजिलत करता और आपकी आफ़ियत व राहत में कोई फ़र्क न आने देता, बल्कि दुनिया की बहुत सारी दौलत आपके कदमों पर जमा कर देता। लेकिन इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता और यजीद की हर बदकारी के जवाज़ के लिए इमाम की बैअत सनद हो जाती और शरीयत इस्लामिया का नक्शा मिट जाता। बहरहाल आप यजीद की बैअत से बराबर किनारा कशी इख्तियार फरमाते रहे और इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने इमाम हुसैन की ये बात मान ली और आप उसी रात यानी 28 रजब 60 हिजरी बमुताबिक 4 मई 681 ईस्वी को अपने अहलो अयाल, बहनों, भांजों और अजीज़ व अकारिब के साथ मदीने मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात पहले मदीने मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा रवाना हो चुके थे। अल्लाह पाक हमें आले रसूल के साथ सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत अता फ़रमाए और उनकी तरह दीन इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।